अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 की सिंधी की किताब में नज़म मेहनत पेज नंबर 15 के साथ मैं हूँ आपकी मिस राबिया नवीद। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये नज़म मेहनत से मुतालिक है। हम मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, काम करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में तरक्की नसीब फरमाते हैं और उन्हें इज़्ज़त मिलती है। सुबह और शाम मेहनत करने वाले दुनिया में कामयाब होते हैं और तरक्की और कामयाबी ऐसे ही लोगों को नसीब होती है। तो आइए नज़म मेहनत पढ़ते हैं। इसे मेरे साथ अच्छी तरह पढ़ें, समझें और याद कीजिए। ज़माने में नालो वडाई थी मेहनत, ज़माना यानी कि दुनिया, जहान, इस जहान में, इस दुनिया में नाम बढ़ाती है मेहनत, नाम रोशन करती है, वडाई बढ़ाना। तरक्की ज नगमा बुधाई थी मेहनत, तरक्की के नगमे सुनाती है मेहनत, तरक्की के नगमे यानी कि कामयाबी की खुशखबरी मेहनत आपको देती है। कुंजी कामयाबी जी आहे इहाई, कुंजी कहते हैं चाबी को। जो मंजिल ते आखिर रसाई थी मेहनत, रसाई मीन पहुंचाना। कामयाबी की चाबी यही है कि मंजिल पे आखिर आपको मेहनत पहुंचा देती है। यानी कि किसी घर में अगर आपको दाखिल होना है तो उसके लिए ताला अगर उस पर लगा हुआ है तो उसमें दाखिल होने के लिए आपको उस ताले की चाबी की ज़रूरत है। इसी तरह ज़िंदगी में आपको कामयाब होना है तो उसकी कामयाबी में के लिए आपको जो उसकी चाबी है वो मेहनत है, वो आपको ज़रूरी है कि मेहनत आप करें ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें। और जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं आखिरकार अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। कंदो जेको मेहनत तो खुशहाल थींदो, जो मेहनत करेगा लिहाजा वो खुशहाल होगा। सुंजाई जे गम खां बचाई थी मेहनत, परेशानियों और गमों से बचाती है मेहनत। गुज़र थई थी उम्र आसूदगी में, गुज़र जाती है उसकी उम्र आसूदगी में। आसूदगी से मतलब रिस्क में और फरावानी, खुशहाली, तंगदस्ती ना होना। ऐसे लोगों की उम्र हमेशा आसूदगी में, खुशहाली के साथ, सुकून के साथ गुजरती है। नकहन जी अज्ञान हक टंगाए थी मेहनत, और किसी के आगे यानी कि सामने, अज्ञान आगे, सामने, हथ हाथ, टंगाई मतलब फैलाना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती है मेहनत। जो लोग मेहनत करते हैं वो किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाते। ना मेहनत कंदरा मोहताज किंजो, ना मेहनत करने वाला होता है किसी का मोहताज। जो खुददार सबके बनाई थी मेहनत, कि मेहनत सबको खुददार बना देती है। यानी कि अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो लोगों से सवाल करने के बजाय मेहनत करके अपनी ज़रूरत को, अपनी हाजत को, अपनी मुश्किल को दूर कर लेता है। जमाली रहनजीन घरू आबूसान, इस नज़म के शायर का नाम अली बख्श जमाली है। जमाली उनका तखल्लुस है। आखिरी शेर में वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए अपने आप से ख़ुद से मुखातिब हैं कि जमाली तुम आबरू और इज़्ज़त से रहो, तो इज़्ज़त सान हरदम रसाई थी मेहनत, कि मेहनत जो है हमेशा, ता इज़्ज़त सान हरदम रहाई थी मेहनत, कि मेहनत हमेशा इज़्ज़त से रखती है। जो लोग मेहनत करते हैं हमेशा उनको इज़्ज़त हासिल होती है। अली बख्श जमाली। ठीक है, दोबारा पढ़ रही हूँ। ज़माने में नालो वडाई थी मेहनत, तरक्की जा नगमा बुधाई थी मेहनत। कुंजी कामयाबी जी आहे इहाई, जो मंजिल ते आखिर रसाई थी मेहनत। कंदो जेको मेहनत सो खुशहाल थींदो, सुंजाई जी गम खां बचाई थी मेहनत। गुज़र थई थी उम्र आसूदगी में, न किंजी अज्ञान हट टंगाई थी मेहनत। न मेहनत कंदर आह मोहताज कहंजो, जो खुददार सबके बनाए थे मेहनत। जमाली रहनजिन घरू नाबूसान, त इज़्ज़त सान हरदम रहाई थी मेहनत। शुक्रिया। इस नज़म को अच्छी तरह देखें, पढ़ें और याद कीजिए। आगे आपको चैप्टर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अल्फाज, जुमले और सिंधी उर्दू ट्रांसलेशन के बारे में समझा रही हूँ, उसको समझें और अपनी एक्सरसाइज बुक्स में कॉपी डाउन कीजिए। जी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सवाल जवाब और अल्फाज मायने मैंने करवा दिए हैं। लफ्ज़न जो जुमला ठाहियो मायनी पा ॿुधायो। लफ्ज़ मायनी जुमला 3 कॉलम बनाएं। ख़ानदान, आराम, तब्दीली, वाली, सलूक, ये अल्फाज हैं, इनके मायने लिखें। ख़ानदान के मायने ख़ानदान, आपका जो ख़ानदान होता है, कुनबा होता है। आराम मीन आराम, तब्दीली मीन्स तब्दीली आना, किसी चीज़ का तब्दील हो जाना।
निगरान, वाली मीन्स निगरान, आपका हुक्मरान और को भी वाली कहते हैं, निगरान हो जो आपके ऊपर। सलूक यानी कि बर्ताव, किसी के साथ आपका बिहेवियर। हज़रत उमर ख़ानदान की जुमला है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बनु उमय्या ख़ानदान मान हो। आराम, हर वक्त आराम करना, सुठी गाल ना आहे। तब्दीली, असां जे मुल्क में वॾी तब्दीली जी ज़रूरत आहे। वाली, अल्लाह ताला असां सभिनी जो वाली वारिस आहे। सलूक, असांखे माण्हुनि सां सुठी सलूक सां पेश अचणु घुरिजे। पैराग्राफ ट्रांसलेशन की तरफ़ आए। ॾिनल सिंधी पैराग्राफ जो उर्दू में तर्जुमो कयो। सिंधी, ख़लीफ़े थियण खां पोइ हिन जी तबियत में वॾी तब्दीली अची वई। ॾाढो सादो गुज़ारणु लॻो ऐं माण्हुनि सां बि तमामु सुहिणी सलूक सां पेश अचणु लॻो। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन लिखें। उर्दू, खलीफा बनने के बाद आपकी तबीयत में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, बहुत सादा रहने लगे और लोगों से भी बहुत अच्छे सलूक से पेश आने लगे। ये काम अपनी एक्सरसाइज बुक में कॉपी डाउन कीजिए।